लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे E1 एलिमिनेशन क्या होता है, E2 एलिमिनेशन होता क्या है एंड E1 CB एलिमिनेशन क्या होता है। सही है, ये चीजों का हमने डिस्कशन किया था। मैंने आप लोगों को सीक्वेंस भी बता दी थी कि E1 में पहले क्या करना है, फिर E2 में क्या करना है, E1 CB में क्या करना है, बताया था कि नहीं। E1 में पहले हेलोजन निकलता है फिर हाइड्रोजन, E2 में दोनों साथ में निकलते हैं एंड E1 CB में पहले हाइड्रोजन निकलता है बाद में हेलोजन निकलता है। तो ये सिर्फ मैकेनिज्म का चक्कर है, प्रोडक्ट तो सब में सेम ही आने वाली है बट मैकेनिज्म में फर्क आता है। आज हम लोग E1 को समझेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। E1 एंड SN1 को फर्क में लेना मींस दोनों के डिफरेंस को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों एग्जैक्ट एक जैसे दिखते हैं और बच्चे E1 के आंसर को SN1 का आंसर लिख के आ जाते हैं। तो ऑप्शन जब दे रखे होते हैं तो SN1 के ऑप्शन पड़े होते हैं, E1 के भी ऑप्शन पड़े होते हैं। अब आपको वही चाहिए कि किसी एक को दे दो तो हम टिक कर दे, बट ये दोनों में से चूज करना कि एक्चुअल में कौन सा रिएक्शन है, यही इंपॉर्टेंट है। आज आप पहचान पाओगे कि E1 कब देखना है, SN1 कब देखना है, ये बिल्कुल पक्का पहचान पाओगे आप। चलिए शुरू करते हैं। E1 को बेटा हम बोलते हैं यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन बोलते हैं इसे। अब मान के चलिए यहां पर आपके पास एक हैलाइड कंपाउंड दे दिया है, एलिमिनेशन अल्कोहल में भी होता है, तो डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल एक बार देख लेना E1 पढ़ने के बाद तो आपको पता चलेगा वहां पर भी अल्कीन फॉर्म होता था। उसके मैकेनिज्म को देखोगे तब भी E1 आएगा, समझ में आ जाएगा आपको अब, लेकिन ये देखने के बाद वो देख लेना आप लोग। चलिए हैलाइड है यहां पर। सबसे पहले यदि आपको यहां पर लिख के दे दे कि आपके पास है मिथेनॉल, क्या है बेटा, मिथेनॉल, और यहां पर ग्रेटर देन 50 डिग्री सेल्सियस, जनरली 55 से ज्यादा होते हैं बट मैं बोल रहा हूं 50 डिग्री या उससे ज्यादा टेम्परेचर हो। अभी अभी मैंने बोला 50 डिग्री से कम हो तो SN1, 50 डिग्री से ज्यादा हो तो E1। SN1 E1 को कंपेयर कर रहे हैं हम लोग, दोनों में फर्क क्या है, तो हाई टेम्परेचर पे जब होगा तो E1। एलिमिनेट कब होगी चीजें, जब टेम्परेचर से कुछ प्रोवाइड करोगे एनर्जी तब एलिमिनेट होगी। एलिमिनेट करने के लिए हमें टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो E1 रिएक्शन ऑलवेज होते हैं एंडोथर्मिक, जबकि SN1 रिएक्शन लो टेम्परेचर पे था, वो होते थे एक्सोथर्मिक। तो ये मेन डिफरेंट है, ये मेजर डिफरेंट है टेम्परेचर। अब बच्चे ने पूछ लिया गुजराती मीडियम में मेरे से, सर एग्जैक्ट 50 डिग्री हो तो सही बात है, तो आपको जाना है रूम टेम्परेचर से ऊपर का टेम्परेचर दिखे, गो विद E1 एलिमिनेशन। रूम टेम्परेचर पे यदि उससे लोअर टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन हो रहा है, गो विद SN1 एंड अबव द रूम टेम्परेचर यदि टेम्परेचर गिवन है तो गो विद द E1। अंडरस्टूड। चलिए अब यहां पर आपके पास मिथेनॉल है। मिथेनॉल बेटा कैसा बेस है, वीक बेस है। कैसा है, वीक बेस है, सही बात है। अब यहां से ये हैलोजन हटेगा बेटा, जिस कार्बन के ऊपर हैलोजन है उस कार्बन को हम कौन सा नाम देंगे, अल्फा कार्बन बोलेंगे। इसे क्या बोलेंगे, अल्फा। उसके जस्ट बगल वाले कार्बन को बीटा, ये भी बीटा है बट यहां पर मैंने कार्बन रिप्रेजेंट नहीं किया तो अभी इसे मान के चल रहे हैं। तो यहां बीटा है, यहां अल्फा है। बीटा के ऊपर से चलेगा हाइड्रोजन, अल्फा के ऊपर से जाएगा हैलोजन, दोनों के बीच में आएगा पाई बॉन्ड। मींस यहां पर प्रोडक्ट हमको मिलने वाली है अल्कीन। प्रोडक्ट कौन से मिलने वाली है, अल्कीन प्रोडक्ट हमको मिलेगी। लेकिन ये जितना सीधा दिखता है उतना है नहीं कि हाइड्रोजन चला गया, हैलोजन चला गया। चलो पूरे रिएक्शन को देखें तो यहां से हाइड्रोजन, यहां से हैलोजन निकल रहा है, तो इस रिएक्शन को डीहाइड्रोहैलोजिनेशन भी बोल सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन भी निकल रहा है, हैलोजन भी निकल रहा है। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज अ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन। चलिए देन आफ्टर, अब इसके मैकेनिज्म को जरा समझते हैं। बहुत आसान है मैकेनिज्म। यहां पर हैलोजन आ गया, यहां पर CH3 आ गया।
पहले स्टेप में E1 में क्या करते हैं बेटा, हेलोजन को रिमूव करते हैं। हेलोजन जब भी जाएगा इलेक्ट्रॉन को तो लेके ही जाएगा, चल मेरे भाई, राइट, क्योंकि कार्बन की कंपेयर में उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। कार्बन बन जाएगा प्लस, इलेक्ट्रॉन का बनेगा भूखा, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन अप, राइट। तो होगा क्या, ये CH3 को मैं इस तरह से लिख रहा हूं, CH2 बॉन्ड H, ये बन गया हमारा कार्बोकैटायन। एंड कार्बोकैटायन जब भी आता है तो वी आर लुकिंग फॉर 3 डिफरेंट थिंग्स, हाइड्रोजन शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग एंड फिनाइल शिफ्टिंग। अभी तो कुछ यहां पर दिख नहीं रहा हमको, ये 2 डिग्री है तो प्रॉब्लम नहीं आ रहा, बट यदि ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो आपको जरूर ध्यान में लेना पड़ेगा वो पॉइंट। अब यहां पर हम लोग कार्बोकैटायन तो आ गया, देन आफ्टर सेकेंड स्टेप में क्या रिलीज करते हैं, H प्लस को। H प्लस रिलीज करना है ये वाला, तो ये इलेक्ट्रॉन तो छोड़ के जाएगा, तो ये लेके नहीं जाएगा, छोड़ के जाएगा, तो एक लेके निकलने वाला है, एक छोड़ के निकलने वाला है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके क्या फॉर्म कर जाएंगे, डबल बॉन्ड, दैट इज पाई बॉन्ड, और यहां पर प्रोडक्ट के तौर पे आपको मिलेगा अल्कीन। क्या मिलेगा, अल्कीन। समझ में आया पॉइंट। अब कुछ पॉइंट में एक एक करके आपको यहां पर बता रहा हूं जो आपको ध्यान रखने हैं, सम पॉइंट्स फॉर E1। सबसे पहला पॉइंट है अबाउट कार्बोकैटायन। कौन सा कार्बोकैटायन फॉर्म होना चाहिए, स्टेबल कार्बोकैटायन। स्टेबल के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन शिफ्टिंग, मिथाइल शिफ्टिंग एंड फिनाइल शिफ्टिंग कर सकते हैं। ये रिएक्शंस में देखना पड़ेगा मैकेनिज्म में आप लोगों को। उसके साथ साथ एक चीज और देखिए आप लोग कि ज्यादा क्राउडेड कार्बोकैटायन होगा वो मोर स्टेबल होगा, क्योंकि 3 डिग्री में 3 अल्काइल ग्रुप होते हैं, 2 डिग्री में 2 होते हैं, 1 डिग्री में 1 होता है, तो क्राउडेड भी बोल सकते हो। मोर क्राउडेड कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। अब यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, यहां पर Br है, यहां पर Br है और यहां पर Br है, कौन सा रिएक्शन आसान है, E1 की बात चल रही है बेटा। यहां से ये ब्रोमीन हटेगा तो प्लस इधर आएगा, दिस इज अ 3 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री है ना, देखो दिख रहा है कि नहीं। यहां से ये Br हटेगा तो यहां पर प्लस आएगा, तो ये बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन, और यहां से Br हटेगा, यहां पर प्लस आएगा, तो ये बनेगा 1 डिग्री कार्बोकैटायन। बताओ रिएक्शन का रेट कुछ इस तरह से आएगा कि नहीं आएगा। 3 डिग्री कार्बोकैटायन आसानी से E1 रिएक्शन देगा हम लोगों को। कोई डाउट? चलिए आगे बढ़े। सेकेंड पॉइंट है, यस एन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने कार्बोकैटायन बना लिया, चलो वो भी समझ में आ गया कि क्या फॉर्म करना है, बट कार्बोकैटायन बनने के बाद देयर आर 2 चांसेस, एक हो सकता है SN1 और एक हो सकता है E1। हो सकता है कि नहीं हो सकता? SN1 रिएक्शन कब करोगे, E1 रिएक्शन कब करोगे? तो ध्यान क्या रखोगे, SN1 रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इन नेचर, लोअर टेम्परेचर पे काम होगा, डेल्टा H की वैल्यू लेस देन 0। यहां पर आपको एंडोथर्मिक रिएक्शन, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन में टेम्परेचर हाई होगा, डेल्टा H ग्रेटर देन 0, और हो सकता है ये 50 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट ना चूज करे, एग्जामिनर 50 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट ना चूज करके आपको डेल्टा H की वैल्यू कोई दे दे, तो देखना है प्लस है कि माइनस। माइनस है तो जाना है आपको SN1 के साथ, प्लस है तब जाना है आपको E1 के साथ। समझ में आ रहा है? चलिए देन आफ्टर हम लोग देख रहे हैं सॉल्वेंट के बारे में। E1 में सॉल्वेंट कौन सा था? SN1 में, सॉरी SN1 में कौन सा सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक। एग्जैक्ट इसमें भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट चूज करो। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के साथ चले जाओ। पोलर प्रोटिक में क्या क्या लेते हैं? वाटर लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे बढ़िया होता है वाटर, लेकिन आपकी समझ के लिए कह दूं मैं, H2O जब दे एंड मिथेनॉल जब दे तो मिथेनॉल बढ़िया देता है E1, इट गिव अस बेटर E1, एंड H2O देता है बेटर SN1। ये थोड़ा पॉइंट याद रखना।
अल्कोहल गिव अस बेटर E1 एंड H2O गिव अस बेटर SN1, ये ध्यान रखना है आपको। ये प्रोटिक सॉल्वेंट करते क्या है, तो पहले स्टेप में निकलता क्या है, यहां पर हैलाइड, हैलाइड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कौन प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटिक सॉल्वेंट। यहां पर हैलाइड आ गए, कवर कर लेंगे वाटर के मॉलिक्यूल, कहां चाहेगा तू, अब पकड़ में आ गया, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता सिवाय टेम्परेचर। सही है, तो X माइनस को कवर कर लिए, ये सारे पॉइंट हम SN1 में देख चुके हैं, तो अगेन वही बात यहां पर भी आ रही है। चलिए, देन आफ्टर E1 को E1 क्यों बोलते हैं, यूनिमोलिक्यूलर क्यों बोलते हैं, तो इस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन RDS होगा बेटा, एंड रेट डिटरमाइन स्टेप में कितने मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, 1, तो यहां पर लिख सकते हैं इन RDS देयर इज ओनली 1 मॉलिक्यूल। एक ही मॉलिक्यूल है। यदि मैं इसका रेट लिखना चाहूं तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द अल्काइल हैलाइड कंसंट्रेशन। देखो केमिकल काइनेटिक में पढ़ चुके हैं, RDS जो स्टेप है इसमें सिर्फ और सिर्फ वही रिएक्टेंट यूज करेंगे हम रेट के अंदर जो RDS में होते हैं, यहां पर कोई वीक बेस नहीं है। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इवन रिएक्शन है जिसमें वीक बेस का कंसंट्रेशन हायर या लोअर किया गया, क्या फर्क पड़ेगा उसके रेट के ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां पर दूसरा कुछ है ही नहीं अल्काइल हैलाइड के अलावा। इसके ऊपर क्या है बेटा, 1, तो पावर 1 है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 1। इसमें ओनली 1 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है, ऑर्डर 1 है, इसलिए इसका नेम इवन है, इसीलिए इसका नेम इवन है। समझ में आ रहा है। चलिए, अब दूसरा सवाल, हम लोग वीक बेस ले रहे हैं, क्वेश्चन है क्यों, वाई, क्यों स्ट्रॉन्ग बेस यूज नहीं किया, थोड़ा सोचो। स्ट्रॉन्ग बेस होता तो OH चला जाता, स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर ले हम तो क्या फर्क पड़ता है, अल्कलाइन होता, आपको SN में जाना है। स्ट्रॉन्ग कब यूज करते थे, SN2 में। अब SN2 में होता क्या है कि हैलाइड निकले उससे पहले अटैक हो जाता है, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग जो होता है वो लोग के सोने का वेट नहीं करता, वो हल्ला बोल देता है, सो जाए फिर उसे मार डाले, ऐसा नहीं होता। स्ट्रॉन्ग है, सामने आएगा तो भी मार डालेंगे, सिंगम वाली बात है। तो यहां पर बात यह है कि स्ट्रॉन्ग यदि बेस में ले लूं तो ये हैलाइड के निकलने का वेट करेगा क्या, नहीं। अब हैलाइड के निकलने का वेट नहीं करेगा तो बैक साइड, रेयर साइड अटैक करेगा। रेयर साइड अटैक होगा तो SN2 प्रोडक्ट मिलेगी, SN2 प्रोडक्ट मिलेगी। समझ में आ रहा है कि नहीं। हम करवाना क्या चाहते हैं, एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन में हैलाइड को निकालना जरूरी है और इसीलिए हम लोग यहां पर वीक बेस ले रहे हैं। समझ में आ रहा है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, if we are taking a strong base it can attack from the rear side and give SN2. नरेंद्र सर फॉर्म में रोज फॉर्म में होता है, जोर जोर से पढ़ा, आना सिर्फ स्लो होता है उनका, फिर मस्त हो जाते हैं पढ़ाने में। लैंग्वेज भी जोड़ दो। ये चीज आपको याद रखनी है। ये वेट नहीं करेगा हैलाइड आयन के रिमूव होने का और हल्ला बोल देगा, तो होगा क्या, SN2 रिएक्शन हो जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है अबाउट द लिविंग ग्रुप। अब मान के चलो सारी कंडीशन ईवर के फेवर में है और आपको यहां पर बोल दिया जाए कि यहां पर I है, यहां पर Br है और यहां पर Cl है।
बेटा कौन देगा जल्दी से E1? पहले कौन निकालना है? हेलोजन को निकालना है। तो हेलोजन की साइज जितनी बड़ी होगी बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी, बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड का ब्रेक होना आसान होगा। तो कौन आसानी से निकलेगा? आई। तो इसका रेट कुछ इस तरह से आएगा। निकाल दो नहीं से। अब हम लोग क्वेश्चन लिख रहे हैं। पहला सवाल CH3 CHBr CH3 आपको यहां पर लिख के दे दिया मिथेनॉल एंड यहां पर टेम्परेचर है 55 डिग्री सेल्सियस। क्या कंडीशन ऐसी है जिससे पता चलता है कि ये E1 है? एक टेम्परेचर और एक दूसरा वीक बेस। दो कंडीशन देखो, अभी तो पता चलेगा E1 पढ़ाया है, E1 के सवाल करवा रहा हो तो कोई बड़ी बात नहीं कि आपको आंसर आएंगे। बाद में सब कुछ देखने के बाद रिएक्शन देख के चूज करना कि E1 का क्वेश्चन है, SN1 का है, दूसरा कुछ है, तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए। इसलिए कंडीशन को याद रखना बहुत जरूरी है। चूज करो, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में पता चलना चाहिए कि रिएक्शन कौन सा है, फिर मैकेनिज्म एवरीथिंग बाद में आएगा, पहले पता चलना चाहिए हमको। तो यहां पर ये E1 रिएक्शन है, पता चल गया। हमें बोला गया है प्रोडक्ट बताओ। प्रोडक्ट के लिए क्या देखना पड़ेगा? मैकेनिज्म जल्दबाजी में आंसर दिया, गलत हो सकता है। CH3 CHBr CH3 E1 में क्या करूं बोलो? पहले मैं हटाऊंगा Br माइनस को, वो चला जाएगा सब कुछ लूट के, बचेगा कार्बन विद पॉजिटिव चार्ज। क्या शिफ्टिंग करवाने से कोई बेनिफिट है? ये कौन सा कार्बन है? 2 डिग्री। शिफ्टिंग करवाऊंगा तो 1 डिग्री होगा। ज्यादा गरीब होने की बात है, ऐसा कोई काम नहीं करेंगे हम। तो यहां पर अब आगे बढ़ेंगे और जिस कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज उसे अल्फा, अल्फा के साइड वाले बीटा, लेकिन बीटा की कंडीशन को जरा चेक करो तो दोनों तरफ एक जैसी कंडीशन है। किसी को भी बीटा मान के आप काम करवा सकते हो। यहां से निकलेगा H+, ये इलेक्ट्रॉन देके जाएगा। तो प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, जिसे बोलते हैं हम लोग प्रोपीन। प्रोडक्ट मिलेगी प्रोपीन। क्लियर? चलिए दूसरा सवाल। CH3 CH2 CH CH3, यहां पर है Br, सेम CH3OH और 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दे दिया। आपको बोला है गिव प्रोडक्ट्स। कभी कभी तो वर्ड से ही पता चलता है, इसमें ज्यादा प्रोडक्ट मिलेगी, इसमें एक ही मिलने वाली थी। प्रोडक्ट्स है वो, प्रोडक्ट 1 and 2। चलो देखते हैं मैकेनिज्म। इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको बीटा के लिए, और कुछ ज्यादा है नहीं। चलो यहां पर Br आया बेटा, क्या करूं बोलो? पहले मैं Br माइनस को हटाऊंगा, लूट के जाएगा कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज। क्या शिफ्टिंग करवाने से कोई बेनिफिट दिख रहा है आपको? नहीं। 2 डिग्री है, शिफ्टिंग करवाने के बाद भी 2 डिग्री बनेगा, तो कोई शिफ्टिंग की जरूरत नहीं है। चलो उसके बाद हम बीटा को देखें तो ये है हमारा अल्फा, ये है बीटा, ये है बीटा, 2 है बीटा, एक को B1 एक को बीटा 2 बोल दो, बीटा 1 बीटा 2। मान के चलो बीटा 1 रिएक्शन में हमने H+ को हटाया तो डबल बॉन्ड इस तरफ आएगा बीटा 1 की तरफ,
तो प्रोडक्ट हमें मिलेगी CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। यदि मैं इस तरफ से हटाऊं तो क्या मिलेगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3। ये मेरा बीटा 2 हटाया मैंने, बीटा 2 के ऊपर से H प्लस को हटाया, राइट। अब दोनों है अल्कीन, एक है ब्यूट 1 इन, एक है ब्यूट 2 इन। एक मेजर होगी, एक माइनर होगी। कौन सी वाली मेजर? नीचे वाली, ब्यूट 2 वाली। क्यों बेटा? सेट रूल। सेट रूल, वो तो रूल है, बताऊंगा मैं, लेकिन रीजन स्टेबिलिटी मिड में ज्यादा होती है pi बॉन्ड्स की, बीच में हो जाता है स्टेबल। क्यों? कंजुगेशन। यस, अल्फा हाइड्रोजन देखते हैं हम, हाइपर कॉन्जुगेशन। मेन पॉइंट पे आओ ना। ये डबल बॉन्ड वाले कार्बन है बेटा, इसके पास ये कार्बन को अल्फा कार्बन और उसके हाइड्रोजन को अल्फा का हाइड्रोजन बोलेंगे। तो यहां पर 3, यहां पर 3, 6 अल्फा हाइड्रोजन है यहां पर, हाइपर कॉन्जुगेशन। जब यहां पर देखा जाए तो ये डबल बॉन्ड और इसके पास ये सिर्फ अल्फा है, इसको अल्फा नहीं बोल सकते आप, तो इसमें सिर्फ 2 अल्फा है, तो ये ज्यादा स्टेबल है, मोर प्रोडक्ट। लेकिन जरा सोचो, अभी और कहानी खत्म नहीं हुई, ये सिमेट्रिकल है। और आप देखो तो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन को देखा जाए तो यहां पर 2 पॉसिबिलिटी दिख रही है, सिस ट्रांस वाली, CH3 CH3 H। दूसरा हमको ऐसा कुछ मिल सकता है HCH3, यहां पर CH3 एंड यहां पर H। ये बनेगा हमारा सिस, ये बनेगा हमारा ट्रांस। बनेगा कि नहीं? बोलिए बेटा, समझ में आया? तो सिस एंड ट्रांस हमको यहां पर दिख रहा है। तो यहां पर आपको GOC में पढ़ाया गया है कि ट्रांस इज मोर स्टेबल देन सिस, तो ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल। और ये सबसे मेजर का भी मेजर बन गया है। समझ में आया? तो फर्स्ट ये, सेकंड ये, थर्ड ये, ऑर्डर वाइज देखा जाए तो समझ में आ रहा है? अब देखो, ये ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट मिलने की कहानी हमने सेटजेफ भाई साहब ने बताई, इसीलिए इस रूल को सेटजेफ रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेटजेफ रूल बोलते हैं, सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल हमें क्या बताता है? यदि एक से ज्यादा अल्किन की पॉसिबिलिटी बनती है तो मोर स्टेबल अल्किन मिलना चाहिए, जो किस तरह से डिटरमाइन किया जाता है? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से। या फिर ऐसा भी बोल सकते हो, एक्चुअली रूल ऐसा है, डबल बॉन्ड कंटेनिंग कार्बन हैविंग अ मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप आर स्टेबल। मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप का मतलब क्या होगा? मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। मोर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन उसे स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेंगे। क्लियर? और जो हमें लेस अमाउंट में प्रोडक्ट मिल रही है, इसे हम हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं। दिस प्रोडक्ट इज हॉफमैन प्रोडक्ट, एंड ज्यादा जो मिल रही है उसे सेटजेफ प्रोडक्ट बोलते हैं। हॉफमैन ने बताया, रीजन नहीं पता, हॉफमैन प्रोडक्ट बोलते हैं बस, मतलब भी नहीं रीजन जान के क्या करोगे। दोनों फ्रेंड होंगे, कहानी कुछ और होगी। तेरे रिएक्शन में मेरा भी नाम आया, ऐसा कुछ करो नहीं, सिफारिश करो। ओके, फाइनल प्रोडक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मेजर प्रोडक्ट वाला का हम सेट प्रोडक्ट बोल सकते हैं। यस, चलो बेटा, भले H2O है, मैंने बोला कि H2O SN1 अच्छा देता है, बट टेम्परेचर ज्यादा है, तो गो विद द E1।
बच्चों को मैकेनिज्म अच्छा नहीं लगता, लेकिन आंसर मैकेनिज्म से आता है। मैकेनिज्म समझोगे नहीं तो आंसर नहीं आएगा। ये हो गया है, बोर्ड के ऊपर लिखा है वो निकाल दो। ये वाला ये निकाल दो। मान के चलो यहां पर एक सवाल और रख लेता हूं मैं, तो क्या हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन हो गए, एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दो हो गए, एक में E1 आएगा, एक में SN1 आएगा। चलिए सॉल्व करें इसे बेटा। आंसर आ गया आप लोगों का? कितने लोगों का आंसर आ गया है? वेरी गुड, एक्सीलेंट। बाकी के लोगों का नहीं समझ में आ रहा बेटा अभी भी? पहले BR को हटाओ, प्लस लेके आओ, डिग्री तय करो उसके, डिग्री कौन सी है। फिर डिग्री को बढ़िया डिग्री वाली बनाओ, 2 डिग्री 3 डिग्री। हो सकता है तो, नहीं हो सकता है तो मत करो। चलो देखते हैं मैकेनिज्म क्या देखते हैं भाई। मैकेनिज्म नया नाम रखा हम लोगों ने। इंग्लिश बेकार लैंग्वेज, मतलब कुछ और, लिखना कुछ और। साइकोलॉजी का स्पेलिंग देखो, फंस गए हो ना ऐसा लगता है। क्या बोले इसे, पी को साथ में रख के बोले तो साइकोलॉजी, 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 साइकोलॉजी। चलो क्या करो बेटा, बोलो। BR को हटाओ, वेरी गुड। चलो BR को हटा दिया, BR माइनस, ये सब कुछ लुट के जाएगा, बचेगा कार्बोकैटायन। अब कार्बोकैटायन को देख के थोड़ी सी दया आ जाती है यहाँ पर, क्योंकि इसको स्टेबिलिटी मिल सकती है, तो थोड़ा चेंज करवा के दे उसे। 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा ले। 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाओ तो ये H माइनस इधर जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा, तो बनेगा CH3, C इसके ऊपर प्लस, ये बनेगा CH3, ये बनेगा CH3। अब तो यहां पर देखा जाए तो ये सारे बीटा है और सारे सेम दिख रहे हैं, तो कोई भी कार्बन के ऊपर से आप H प्लस को हटाओगे, प्रोडक्ट में चेंज नहीं आएगा। तो यहां पर हम लोग H प्लस को हटाएंगे किसी भी कार्बन के ऊपर से। यहां पर आएगा CH3 बेटा, 2 मिथाइल प्रोपिन बनेगा। चलिए ये तो आ गया हमारा प्रोडक्ट E1 वाला, दिस इज E1 प्रोडक्ट। SN1 वाला मैकेनिज्म करे तो यहां तक तो कॉमन मैकेनिज्म, कार्बन कार्बोकैटायन तो बनाना ही बनाना है SN1 में भी। सिर्फ हमें यहां पर क्या करवाना है, OH को अटैक करवाना है। 10 डिग्री सेल्सियस पे OH माइनस अटैक कर जाएगा इसके ऊपर, OH। अब इसमें रियर साइड और रियर साइड एंड सेम साइड फर्क नहीं पड़ता ज्यादा, क्योंकि कायरल कार्बन नहीं। इन्वर्जन रिटेंशन का तो मतलब कब बनता है, कायरल कार्बन हो तभी डेक्स्ट्रोलियो बनेगा, लेकिन जब एक जैसा ही है तो RS भी नहीं बनने वाला, तो इन्वर्जन रिटेंशन देखने का कोई मतलब ही नहीं है। कायरल कार्बन हो तब रिटेंशन इन्वर्जन पे जाओ, वरना मत जाओ। ये प्रोडक्ट हमारी कौन सी वाली आ गई, SN1 प्रोडक्ट आ गई। चलो एक और सवाल करें।
चलो कंडीशन आपको प्रोवाइडेड है CH3OH एंड 60 डिग्री सेल्सियस। देख के पता चलना चाहिए कि ये है E1। इसके पहले नरेंद्र सर का लेक्चर था ना, लास्ट 2 लेक्चर आपके नरेंद्र सर के अरेंज कर लेते हैं। 2 घंटे पढ़ो केमिस्ट्री, क्योंकि पढ़ोगे तो सिलेबस भी तो आगे बढ़ेगा फटाफट से। 2 घंटे 1 घंटा में पढ़ा दूंगा। रीजन ये है कि अब 2 क्लास मर्ज कर सकते हैं हम, तो कर लेना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ज्यादा कोई टर्मिनोलॉजी का प्रॉब्लम भी नहीं आता है, तो बच्चे रेडी। गुजराती मीडियम वाले तो गुजराती इंग्लिश को मर्ज कर ले। तुम नरेंद्र सर के लिए तो सभी लैंग्वेज एक ही, उनमें तो फर्क पड़ेगा, तो आपको थोड़ा बेनिफिट भी ज्यादा हो, क्वेश्चन भी ज्यादा सॉल्व हो पाएगा। उनके लिए तो 2 घंटे का ही काम होगा। हो गया बेटा, आंसर आ गया। मेजर माइनस सब बनाओ। 2 प्रोडक्ट बनेगी ना 2। चलो बेटा, इसका क्या देखते हैं? मेचेनिज्म। चलो Cl को हटाओ पहले। ये बनेगा प्लस, क्या इसके ऊपर हमें थोड़ी सी दया आ सकती है? आ सकती है। ये 1 डिग्री है, यहां पर शिफ्ट हो जाए तो 3 डिग्री, और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन है वो देखना, नहीं है तो फिर मत लेके आना। हाइड्रोजन नहीं फिर भी डोनेशन दे दिया, लोन लेके डोनेशन नहीं कर सकते आप, होने चाहिए हमारे पास टैंक बैलेंस। यहां पर आएगा प्लस, सही है यहां तक। चलो अब आगे बढ़े, तो ये हो गया हमारा CH3, ये है हमारा CH2, ये है हमारा CH2। इस कार्बन को बोलेंगे अल्फा, और ये सारे हो गए बीटा। ये दोनों की कंडीशन सेम है, तो इसे बीटा 2 बोल दिया जाए और इसे बीटा 1 बोल दिया जाए। अब बीटा 1 से मैं हाइड्रोजन को रिमूव कर रहा हूं, H प्लस को, तो डबल बॉन्ड इधर आएगा, इस तरह से बनेगा कंपाउंड। CH2 लिखना चाहो तो लिख सकते हो आप। देन बीटा 2 के ऊपर से H प्लस को रिमूव करो, कहीं से, ऊपर से या नीचे से, कहीं से भी कर सकते हो आप, ऐसे हो जाएगा। कितने लोग समझ में आ रहा है बेटा? अब मेजर कौन सा, माइनर कौन सा? अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो। ये CH2 है, ये CH2 है, और ये CH2 है। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने दिख रहे हैं? 4। कुछ लोगों को 6 दिखेंगे। डबल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है उसे अल्फा हाइड्रोजन नहीं बोलते। डबल बॉन्ड के कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन देखो पहले, फिर उसके साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन को देखो। यहां पर देखा जाएगा, ये कार्बन है, ये कार्बन, यहां पर आएगा CH2, यहां पर आएगा CH2, यहां पर CH3, मोर क्राउडेड, 3 2 2 टोटल 7 अल्फा हाइड्रोजन है, तो इट इज अ मोर स्टेबल मेजर प्रोडक्ट। अब बेटा आपसे पूछ लिया जाए इसमें कि भैया इसमें
H2O डाल दो 10 डिग्री पे, SN1 प्रोडक्ट बता दो कहां पर, यहां पर ऊपर की तरफ OH लगा सकता हो कि नहीं लगा सकता, क्योंकि शिफ्टिंग तो करेंगे ही करेंगे उसमें। हम कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को कंपेयर करने के लिए पहला कार्बोकेटाइन फॉर्म होता है वो देखते हैं SN1 पे, बट शिफ्टिंग तो फिर भी करते ही है। और यहां पर यदि मैं 10 डिग्री वाला ऑप्शन चूज करूं, H2O से OH माइनस को ऐड करूं, तो प्रोडक्ट मुझे कुछ ऐसा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं? ये प्रोडक्ट कौन सा वाला हो गया? SN1 वाला हो गया, वो E1 वाले। चलो यहां पर Br ले लिया, कंडीशन प्रोवाइडेड है यहां पर H2O 60 डिग्री एंड सेकेंड कंडीशन प्रोवाइडेड है H2O 10 डिग्री। टेम्परेचर से तय कर सकते हो SN1 E1, ज्यादा टेम्परेचर SN1 आएगा, वेरी गुड, जागते रहो बेटा, E1 आएगा ज्यादा टेम्परेचर पे, एलिमिनेशन हाई टेम्परेचर। अब जिन लोगों को अभी कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी घूम रही है दिमाग में, समझ में नहीं आ रहा इसमें क्या होता है, तो बात सब कुछ खत्म हो जा रहा है। हो गया प्रोडक्ट, आ रहा है बेटा, कहा जाएगा नहीं आएगा तो चलो पहले कौन हटेगा? Br, लोड के भागेगा, चलो ये बन गया प्लस। क्या थोड़ी सी दया खा सकते हैं? थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, क्योंकि 2 डिग्री तो ऑलरेडी है, 3 डिग्री बन सकता है, लेकिन हाइड्रोजन है, चेक करो, बिल्कुल है, तो हाइड्रोजन को इधर लेके जाओ, ये प्लस को इधर ले लो, 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग। यहां पर आएगा प्लस, आएगा प्लस। चलो अब उसके बाद क्या करें, ये बीटा और ये बीटा, ये है CH3, ये है CH3 और ये है CH2। अब एक बार बीटा 1 से निकाल के देखो, ये दोनों तो बीटा 2 ही है, सेम कंडीशन है, तो बीटा 2 में से एक बार निकाल सकते हो। तो पहले हम लोग बीटा 1 से H+ को रिमूव करें, H+ को बीटा 1 से रिमूव करें तो डबल बॉन्ड इधर आएगा बेटा, ये दोनों के बीच में, तो यहां पर प्रोडक्ट क्या बनेगी? CH3 CH3, ये CH3 लिखने का मतलब ही नहीं है, इस तरह से प्रोडक्ट बनाई गई होगी, ऐसा होगा। और यदि मैं बीटा 2 से निकालूं H+ को, तो यहां से निकालेंगे हम, ऊपर से निकालो यहां से निकालो फर्क नहीं पड़ता, ऐसा होगा। लेकिन एक कहानी और भी बोली गई है हम लोगों को, ये है हमारा E1 और ये है हमारा SN1,
अब SN1 को देखा जाए तो 10 डिग्री टेम्परेचर है और वाटर है, OH अटैक करेगा कहां पर? कार्बो कैटायन के ऊपर। तो प्रोडक्ट हमारी कुछ इस तरह से आएगी। इसको भी आप लोग पैरेलल नहीं बोल सकते क्योंकि 1 2 तो सेम है, तो अब इसको इन्वर्जन रिटेंशन बताने का मतलब नहीं है। समझ आ गया? समझ में आए तो मजेदार है सब कुछ, सॉल्व भी हो जाएंगे इक्वेशंस आपके। याद रहे तो मजेदार है। हाँ, याद तो करना पड़ेगा। हाई टेम्परेचर, ये चीजों को एक पेज के ऊपर लिख लो, कॉपी के ऊपर लिखो और चिपका दो कि SN1 में ये देखना है, रिएक्शन SN1 है या E1, कैसे पता चलेगा? हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, फूड और प्रोडक्ट तो दोनों में होगा। बेटर SN1 कौन देता है? H2O। मिथेनॉल देता है बेटर E1। तो ये सारी चीजें लिख के रखनी है आपको। E1 को हम लोग 2-3 नाम दे सकते हैं। बीटा एलिमिनेशन दे सकते हैं, अल्फा बीटा एलिमिनेशन भी लिख सकते हो। इसको हम E1 तो बोलते ही है, यूनिमोलेक्युलर एलिमिनेशन रिएक्शन एंड डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोलते हैं। तो एक ही रिएक्शन है, नेम उसके अलग अलग है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन भी बोलते हैं उससे। चल एक लास्ट सवाल है। गलत नहीं बोला मैंने, ये हैलोजन है, हैलोजन को रख लो Cl। कंडीशन गिवन है, मान के चलो मिथेनॉल दे दूं आपको और यहां पर 55 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर देता हूं। ज्यादातर तो 60 से ऊपर है मेजरली क्वेश्चन में, तो 65 बिल्कुल अल्कीन है। आपने जो पढ़ा है वो अल्काइल हैलाइड पढ़ा है, सही है। तो देखो बेटा, इसमें यदि मुझे SE1 करवाना, बस यही चूज करवाना था कि बस चले ही जा रहे हो कि समझ में आ रहा है कुछ पॉइंट, टेम्परेचर पे डबल बॉन्ड टिकेगा नहीं तो एडिशन हो जाएगा, कुछ भी चला ही जाना है। यहां से यदि डबल बॉन्ड हटा दो, देना पहुंच कर सकते हैं। समझ में आ रहा है पॉइंट? कुछ भी देखा, बस E1 चल रहा है, E1 में घुसो। अरे डबल बॉन्ड है बेटा, एडिशन हो जाएगा। चलो करो अब। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ही रखना। ऐसा ही सवाल यदि एग्जाम में आए और हम E1 करके, और कितना गुस्सा है अपने ऊपर कि डबल बॉन्ड था साला, इतना समझ नहीं आया। ध्यान रखना, डबल बॉन्ड नहीं देखा तुमने। अरे डबल बॉन्ड नहीं देखा तुमने। भाई बहुत गुस्सा है अपने ऊपर। वो मैंने बोला था ना कि एक बार पापा बैठे हैं सोफे के ऊपर, टीवी चल रही है, पास में बच्चा बैठा है, दूसरा लड़का पानी पीने जा रहा है। वो पापा ने बोला, बेटा पानी भर के आओ ना। तो बेटे ने आवाज दी, पीना है तो पी लो खड़े होके। तो बाजू में जो लड़का बैठा था उसने बोला, पापा वो तो है ही है साहब, पी के आओ और मेरे लिए लेके आओ। पी के और मेरे लिए लेके आओ, क्या बात है। वाह, आगे आंसर बहुत आसान है, तो बहुत आसान है। चलो यहां से मैं डिडक्टिव मैकेनिज्म यहीं से शो कर रहा हूं।
पहले Cl माइनस को हटाएंगे, ये बनेगा प्लस, तो स्ट्रक्चर को कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। बीच में प्लस कहाँ आया, तो ये वाला पॉइंट, राइट। चलो, क्या इसमें शिफ्टिंग पॉसिबल है? यस, 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग पॉसिबल है। यदि हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाऊंगा तो यहां से ये इधर जाएगा, ये प्लस इधर जाएगा। यहां पर कार्बन है, डॉट करके रखना, वरना फंसोगे, या फिर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, तो समझ में आया। ओके, चलो यहां पर आएगा प्लस। अब हमारे पास ये बीटा है, ये बीटा है और ये भी बीटा है। यहां से डबल बॉन्ड, यहां से हम लोग हाइड्रोजन निकाल सकते हैं। ये बीटा 1, ये दोनों बीटा 2। बीटा 1 में से निकालो H प्लस को पहले, तो क्या करेंगे बोलो? डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ हो जाए। और यदि बीटा 2 पे से हम लोग निकाले H प्लस को, कहीं से भी निकालो, खींच के निकालो साथ, ऐसा होगा, सही है। अब इसमें से मोस्ट स्टेबल कौन है? ये वाला, क्योंकि यहां पर CH3 है, यहां पर CH3, यहां पर CH3, 9 अल्फा हाइड्रोजन भी है। जबकि यहां पर देखा जाए तो CH3, CH2, 5 अल्फा हाइड्रोजन होंगे। मोर स्टेबल मेजर प्रोडक्ट सेट। समझ में आया? तो यहां पर हमारा E1 खत्म होता है। E1 के देखो, E1 का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ अल्काइल हैलाइड में होता है, अल्कोहल में भी होता है। अल्कोहल में डिहाइड्रोजिनेशन हमने देखा था, याद करो। उसमें आपको पता होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग एसिड लेते थे, H2SO4 लेते थे, H3PO4 भी यूज करते थे। बट जैसे जैसे डिग्री बढ़ती थी अल्कोहल की, हम वीक कंडीशन लेते थे। 1 डिग्री पे बहुत स्ट्रॉन्ग कंडीशन रखनी पड़ती थी, 3 डिग्री पे वीक कंडीशन लेनी पड़ती थी। इट इज ऑल्सो E1। तो अल्कोहल में से अल्किन का प्रोडक्शन, अब आपको घर जाके आज ये पढ़ना है कि अल्कोहल में से अल्किन का प्रोडक्शन। इवन अल्काइल हैलाइड का तो पढ़ा, समझ में आया। वो क्वेश्चन को आप देखोगे तभी स्ट्राइक हो जाएगा कि ये भी E1 है, ये भी E1, लेकिन दोनों में कंडीशन में फर्क है। कंडीशन में क्या फर्क है? वहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड लेते थे, यहां पर वीक बेस ले रहे हैं। तो जब अल्काइल हैलाइड आएगा तो वीक बेस, इसीलिए बोल रहा हूं ये पेपर के ऊपर लिखो कि अल्काइल हैलाइड है तो वीक बेस एंड हायर टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा। अल्कोहल है तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड हायर टेम्परेचर पे होगा, और वो वहां पर हायर टेम्परेचर ये इतना नहीं, 400 के आसपास था वो, 443 हाँ समथिंग, समझ है? तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो प्लीज अल्कोहल का E1 देख के आइएगा बेटा। एक दिन की छुट्टी है, संडे है कल, परसों जब भी आओ तो अल्कोहल का